नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम मैट्रिक के छात्रों के लिए जो 11वीं या इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना वेबसाइट पे लिंक जारी किया है। क्या क्या करना है और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके बारे में और इस फॉर्म को कैसे भरा जाए उसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, दूसरा एक ईमेल आईडी होना चाहिए, तीसरा आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए जो हाल का हो, और चौथी बात आपके पास एक पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या UPI होना चाहिए। तो इन चीज़ के बाद आप सबसे पहले फॉर्म के लिए आप गूगल में सर्च करेंगे OFSS बिहार। जैसे ही OFSS बिहार सर्च करते हैं यहाँ पे आपको आता है OFSS ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है और इसी के नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है कॉमन। उसके बाद उसी पे क्लिक करते हैं और आ जाता है आपको फॉर्म भरने का जो मुख्य निर्देश कि आपको क्या क्या और कैसे कैसे फॉर्म भरने हैं। तो यहाँ फॉर्म भरने के लिए आपको 300 रुपया लगेगा और आपके पास बताया था कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग होना चाहिए, आपके पास एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके मोबाइल नंबर पे आपको OTP जाएगा। चेक मार्क लगाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्म है वो पूरा खुल जाता है और इस फॉर्म में जो बताया गया डिटेल्स है उसको भली भांति भर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। आपने किस एग्जामिनेशन बोर्ड से मैट्रिक का पढ़ाई किया है और पास किया है। यदि आप बिहार BSEB से पास किए हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा। इसके अलावा अगर आपने दूसरे स्टेट से या CBSE या ICSE से पास किया है तो आपको वो सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम सेलेक्ट करते हैं बिहार BSEB। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आपको अपना पासिंग ईयर कि आपने पास कब किया है। तो पास जब आपने किया है, यदि आप 2019 में किए हैं तो 19 या 2020 में किए हैं तो आप 2020 सेलेक्ट कर लें। उसी प्रकार आपने एनुअल एग्ज़ाम से पास किया है या कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम से पास किया है, वार्षिक परीक्षा या पूरक परीक्षा, तो आपने जिससे पास किया है आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ वही डालें जो आपका मैट्रिक के मार्कशीट पे और एडमिट कार्ड पे दिया गया है, अन्यथा आपका गलत हो सकता है। तो उसके बाद आपको रोल नंबर कोड डालने हैं। रोल कोड में आप अपना मार्कशीट पे या एडमिट कार्ड पे आपका रोल कोड दिया होगा, आप उसके अनुसार अपना रोल कोड डाल लेंगे। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर डालना है। अपना नाम वही लिखें जो आपके मार्कशीट पे अवेलेबल है। अब आपको अपना फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है। तो चलिए फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यदि आप बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से 10वीं पास किया है तो यहाँ आप अपना प्राप्तांक भरें। मतलब कि यदि आप बिहार बोर्ड के अलावे प्राप्तांक है वो डालना होगा। यदि आप बिहार बोर्ड से, यदि जिस आवेदन ने 10वीं पास जो है परीक्षा जो है बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण किया है उन विद्यार्थियों को प्राप्तांक भरने की आवश्यकता नहीं है। रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि भरने के बाद ये यहाँ पे स्वतः आ जाएगा। और एक और ध्यान देने वाली बात है, अगर आवेदक जो है वो परीक्षा बोर्ड CBSE एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने का उनका वर्ष जो है 2010 से 2017 के बीच है तो आवेदक को यहाँ CGPA भरना अनिवार्य होगा।
मतलब कि उन छात्रों को जो CBSE से परीक्षा पास किए हैं 10वीं की और 2010 से 2017 के बीच में उन्हें मैट्रिक पास किया है, तब उनको CGPA पॉइंट्स डालना होगा और अदर को नहीं डालना होगा। उसके बाद आपको ये जो है आपका छात्रों का चयन सूची, चयन बोर्ड परीक्षा के कुल पूर्णांक, अधिकतम अंक एवं बोर्ड के कुल प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपका जितना मार्क्स आएगा टोटल और बोर्ड का कितना टोटल मार्क्स है उसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा। अब आपने 10वीं की परीक्षा जिस स्कूल से पढ़ाई की है, पास किया है, उसका डिटेल्स यहाँ पे भरना है। तो चलिए भर लेते हैं। हाँ, ज्वाइनिंग, आपने एडमिशन उस स्कूल में कब लिया था जिसमें आपने मैट्रिक पास किया है, तो वो डालना है ज्वाइनिंग ऑफ ईयर। आपने उसका ईयर जब आपने उस स्कूल का ज्वाइनिंग लिया था। उसके बाद आपको भरना है यहाँ पे कि आप उस स्कूल को कब छोड़ रहे हैं। तो आप जब पास करेंगे तभी तो स्कूल छोड़ेंगे। यदि आप 2020 में पास किए हैं तो आप 2020, अगर 2019 में पास किए होंगे तो 2019 में आप स्कूल छोड़ देंगे। इसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे जेंडर में आप मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको मदर टंग में आपको हिंदी सेलेक्ट करना है। अगर आप अदर आपका मदर टंग है, आपकी मातृभाषा कुछ और है, तो आप दूसरा यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कश्मीरी, मैथिली, मलयालम जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका नेशनलिटी इंडियन होगा। उसके बाद आपको भरना है कि आपका रिलीजन, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई हैं, तो जो आप हैं वो भर लें। उसके बाद आपको ब्लड ग्रुप, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप अपना ब्लड ग्रुप भर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, जहाँ से आपका कुछ लेटर भेजा जाएगा तो पहुँच जाए, तो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस। सबसे पहले अपने आपका स्टेट, आप जिस स्टेट से हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है, तो आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं। उसके बाद आपको अपना ब्लॉक, आप किस ब्लॉक से हैं, तो जो ब्लॉक है आपका। उसके बाद आपको एड्रेस, घर का पता लिखना है। तो उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड आप अपना जो है आप पता करके डाल लीजिए। उसके बाद आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप वैसा डालिए जो आपको हमेशा काम आए। तो मोबाइल नंबर चलिए डाल लेते हैं। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी डालना है। जब आप ईमेल आईडी डाल लें, उसके बाद आपको डालना है अपना कास्ट, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो कास्ट है आपका वो आप डाल लीजिए। यदि आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं, BC हैं, एक्सट्रीमली हैं, तो अगर आप जो डालेंगे आपको उसका सर्टिफिकेट एडमिशन के समय देना होगा या काउंसलिंग के समय। यदि आप दिव्यांग हैं तो यस और नो कर सकते हैं। यदि आप इकोनॉमिकली भी कर सकें सेक्शन है तो आप यस नो कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाता है आपका कॉलेज सिलेक्शन और आपका जो स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का जो स्ट्रीम है उसका सिलेक्शन। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आप कम से कम 10 कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं और अधिक से अधिक 20 कर सकते हैं। तो 1 से ज़्यादा की 10 तक कीजिए, 10 से ज़्यादा कीजिए, ताकि आपको एडमिशन में किसी प्रकार का परेशानी ना हो। तो चलिए हम किस प्रकार से इसका सिलेक्शन करेंगे, ऑप्शन कैसे चुनेंगे, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि आपको जहाँ एडमिशन लेना है वहाँ पे आप उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद कॉलेज और उसके बाद स्ट्रीम। तो चलिए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट करते हैं। आप अपना डिस्ट्रिक्ट या अदर डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉलेज का चयन कीजिए और उसके बाद आपको आर्ट्स या साइंस जो भी आपको करना है वो। अब यहाँ पे पूछा गया है कि डू यू वांट फिल मोर ऑप्शन फॉर अप्लाइंग इन अदर कॉलेज एंड सब्जेक्ट, क्या आप अन्य कॉलेज या कॉलेज में या विकल्प भरना चाहते हैं। तो 1 से ज़्यादा हमें भरना है तो यस कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको डालना है अपना पहले सेलेक्ट सोच लीजिए कि आपको किस कॉलेज में फॉर्म अप्लाई करना है पहले प्राथमिकता के अनुसार। उसके बाद आप चयन कर सकते हैं। सिंपली यदि आपको कोई
डिलीट करना है, किसी कॉलेज में आपने ऐसा कर लिया कि आपको वहाँ पे नहीं एडमिशन लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मार्क बना हुआ है, यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये आपका देख सकते हैं कि 8 हो गया। उसी प्रकार से अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे जाकर यस करें, यहाँ पे यस क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कॉलेज, आपको जिस ज़िला में डालना है आप वहाँ से सेलेक्ट कर लें। इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आप कर सकते हैं जिस प्रकार से, अब यहाँ नो कर दीजिए। आपको करना क्या है कि आपने सारे कॉलेज का लिस्ट सेलेक्ट कर लिया है जहाँ पे आपको जितना एडमिशन करना था, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20। अब आप क्या करें कि यहाँ पे इस पे चेक मार्क मार दे। यहाँ पे लिखा है कि मैं यह सत्यापित करता हूँ कि उपयुक्त भरी गई जानकारी सही है, तो यहाँ पे इस तरह से चेक मार्क मार दें और यहाँ पे चेक मार्क करके आप यहाँ पे आवेदन शुल्क जो दिया हुआ है इस पे जमा के लिए यहाँ क्लिक करें, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपसे पूछेगा, बताएगा कि आपने 500 मार्क्स का एग्ज़ाम दिया था और इतना अंक लाया था, आपने 10 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। यदि आप चाहते हैं ओके करना, सबमिट करना, तो आप ओके कर सकते हैं, या आप कैंसिल करके आप और अधिक ऑप्शन मतलब कि कॉलेज का चयन कर सकते हैं। तो कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ से इस तरह से एक और आप ऐड कर सकते हैं। मतलब कि बाद में भी आपको एक बार पूछा जाता है कि क्या आप कोई अदर कॉलेज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे नो कर दीजिए और फिर यहाँ से क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये बताएगा और सबमिट कर देंगे। सबमिट कर जैसे ही ओके कर देते हैं तो आपके पास एक आ जाता है फॉर्म का पूरा डिटेल्स। आप यहाँ पे चेक कर लें कि क्या आपके में कुछ गलत भरा है, यदि हाँ तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है बैक टू मॉडिफाई। यहाँ से आप बैक करके जो आप में गलती किया है वो सुधार कर सकते हैं, या फिर यदि सही है तो आप कंफर्म कर सकते हैं। एक बार कंफर्म कर देंगे तो आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे कंफर्म करते हैं, जैसे ही ओके करते हैं आपके पास OTP आता है। आप OTP अपना मोबाइल का OTP डालकर सबमिट करेंगे और आपके पास आ जाता है पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट करने के बाद पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से कर सकते हैं। हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ आपको बताने के लिए किया था। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपके सारे पॉइंट को क्लियर कर दिया है। अब आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से फॉर्म भर देंगे। यदि किसी प्रकार का आपके पास अभी भी प्रश्न है, डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो में।